कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त के साथ उल्टा व्यवहार करता है, विपरीत, उसे षड्यंत्र में फंसाना चाहता है, ऐसा होता है, कर लो। बहुत बड़ी मशीन लगी, जैसे उधर से मिसाइल डाल ली जाने, तो आजकल मशीनें बनी कि मिसाइल आकाश में रद्द कर दी, लेकिन हमारे प्रभु की रद्द करने वाली नहीं है, उल्टाने वाली है। मिसाइल फेंका, कृपा शक्ति ने उसको उल्टा उधर फेंक दिया, वो और आवेश में जाके जिसने फेंका उसी को नष्ट कर देती। जैसे काशी नरेश का लड़का सुदक्षिण, राजकुमार सुदक्षिण, जब देखा कि द्वारिकाधीश ने हमारे पिता और पौंड्र वासुदेव इन सब का सुदर्शन के द्वारा, उसको बहुत चिढ़ हुई। वो काशी में विद्वानों से मिला, बोले मारण का प्रयोग ऐसा करो कि द्वारिकापुरी को जला के भस्म कर दो, द्वारिकाधीश को भी। और उसको पता नहीं था कि द्वारिकाधीश कौन है। अब भगवान शंकर की बड़ी आराधना और बड़ा तंत्र का प्रयोग किया गया, बड़े ही तांत्रिक मंत्रवेत्ता बैठ करके अनुष्ठान किए। तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहते हो? बोले हमारे पिता को मारने के लिए जो आए थे उनकी नगरी और उनका विनाश। तो बोले यदि वो ब्राह्मण द्रोही हैं तो अवश्य विनाश हो जाएगा। अब वो शब्द ही नहीं समझ पा रहा, और भगवान है नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है ना, कि भाई तुमने कर्म किया तो उसका फल तुम्हें हम दे रहे हैं, लेकिन समझ लो। वो समझ नहीं पाया। भयंकर कृत्या प्रकट हुई और द्वारिका की तरफ दौड़ी। अब द्वारिकावासी त्राहिमाम उनके सब कुछ, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु से, प्रभु ने सुदर्शन जी को आदेश किया एक क्षण में कृत्या को भस्म करके, और वो सुदर्शन काशी में जाके तांडव मचाया। उलट जाए जैसे शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलटता ही के मुख पर है। ऐसे भक्त को अगर आप जो विरोध, जो आप हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, वही षड्यंत्र उलट कर बहुत रूप में आपको फंसा देगा, जाके नष्ट कर देगा। और भक्ति की महिमा, जैसे कोई निंदा कर रहा है तो कह रहे चिड़िया कहा समुद्र उलीचे। अगर चिड़िया इस रोष में आ जाए कि अब तो हम समुद्र की पोल खोल के रहेंगे, दिखा देंगे समुद्र में क्या है, चोंच में भरा उधर डाला उधर, वो जिंदगी भर कई कल्प तक यदि ऐसी डालती रहे तो क्या समुद्र को खाली कर पाएगी? क्या समुद्र के गंभीरता अगाध स्वरूप को जान पाएगी? ऐसे ही श्री सूरदास जी कह रहे, अगर कोई ये चाहे कि भक्त के यश का नाश करके हम उसकी निंदा कर देंगे, हम उसका पतन कर देंगे, तो जैसे चिड़िया समुद्र उलीचना चाहे चोंच में भर, ऐसे मेरे भक्त के अगाध स्वरूप को नहीं समझ सकता। पवन कहा पर्वत टरे, माना कि बहुत तुम्हारे पास धन है, वैभव है, पावर है, तो तुम सोचो कि मैं भक्त को नष्ट कर दूंगा। तो बोले क्या पवन का तूफान पर्वत को उखाड़ देता है क्या? आज तक कहीं सुना है कि पर्वत को हवा उखाड़ लेगी? ऐसा नहीं, वो अपने स्वभाव से स्थित दृढ़ रहता है, अपने स्वभाव में रहता है। हाँ, स्वाभाविक अपने अंग इधर उधर हिला दे तो कुछ इधर उधर फिसल जाए और वो बात। तो कहते ऐसे ही कोई कितना तूफान शक्ति से युक्त हो, लौकिक शक्तियों में कितना भी तूफान हो, मेरे भक्त का कुछ, जैसे हिरण्यकश्यप क्या बिगाड़ पाया? नरसिंह मेहता जी के प्रति विरोध, मीरा जी के प्रति विरोध, भक्तों का विरोध होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि किस आनंद में, किस महिमा में है, और हम पूरा जीवन प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको आनंद नहीं, हमें दुख है, हमें चिंता है, हमें शोक है, इसलिए उनके हृदय में उसके प्रति द्वेष हो जाता है। आंतरिक बात यह है कि वो मां तो जानता है, तभी द्वेष होता है। तो बोले जाकी कृपा पति तो है पावन, पग परशत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को दांत पीस जो जग मरे। ये विश्वास वाली बातें हैं। कह रहे हैं जिसकी कृपा से पतित भी पावन हो जाते हैं, उन भगवान को इन्होंने अपने हृदय में बंदी बना लिया, प्रेमाधीन भगवान को। भला ऐसे भक्तों का तुम अपराध करके चैन से रह लोगे? जो निष्काम है वो भिखारी कैसे हो सकता है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। बोले हमारे पास बहुत अंगरक्षक हैं, तो अंगरक्षक अल्पज्ञ और एक सीमित है तुम्हारे। हमारे अंगरक्षक सर्वज्ञ और सर्वत्र
असीम है वो। ये शरीर तो छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा, उसका बहाना पहले से निश्चित है। सांप काटेगा कि क्या होगा कि क्या हो, वो तो मरेगा, उसका कोई चिंता की बात नहीं। जीवन निर्भय निश्चिंत निशोक भगवान के दासों का होता है। कह रहे हैं कि जाकी कृपा पति तो है पावन। अरे जिनका चरणामृत त्रिभुवन को पावन करता है, उन भगवान को अपने हृदय में रखते हैं संत जन। इसलिए संतों को कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये गंगा के भी पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो भजन में निरंतर डूबे हुए भगवत प्रेमी महात्मा हैं। और भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव कि पाहन तर जाता है, जल में नहीं डूबता। और ये तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में डालन के, इनको तुम डुबाओगे, इनका तुम यश मलिन कर सकते हो, इनको तुम नीचा दिखा सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि भगवान इनके साथ है। जाकी कृपा, बस इस शब्द से संबंध किसी बिरले का होता है। कृपा ही कृपा, कृपा ही। दुख जब आता है ना, तो कृपा की वर्षा होने लगती है। आप थोड़ा देहाभिमान और अन्य आश्रित है इसलिए नहीं जान पा रहे, सच्ची कहते हैं। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य कैसे संभाल रहे हैं, हम तो एक पग पग पर देख रहे, कैसे संभाल रहे हैं, कितने रूपों में संभाल रहे हैं। ये हम ही को नहीं, आपको भी संभाल रहे हैं, पर आप प्रभु को ना देख करके उन रूपों को मान लेते हैं। ये व्यक्ति हमारा, हम तो कृतज्ञ हैं इस व्यक्ति के। हमारा स्वामी विविध रूपों में आकर हमें दुलार कर, भगवान कह रहे हैं ना, जब जहां जैसे अवसर। अब वो डॉक्टर बन के आ गए, आप पहचान नहीं पा रहे, वो डॉक्टर बन के आए हैं, वो मरीज बन के आए हैं, वो मित्र बन के आए हैं, वो शिष्य बन के आए हैं, वो गुरु बन के आए, वो स्वामी हैं। जहां जब जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता हुई तो गुरु बन के उपदेश देते हैं, आवश्यकता हुई तो शिष्य बन के सम्मान करते हैं, आवश्यकता हुई तो रोग बन करके उसे पवित्र करते हैं, आवश्यकता हुई तो डॉक्टर बन करके रोग दूर करते हैं। बड़ा कृपालु का खेल है, बस उसे समझे। सूर केस नहीं टार सके को, दात पीस जो जग मरे, काहू के बैर कहा सरे। जब गोपाल किसी का हाथ पकड़ लेते ना, जो श्री कृष्ण का हो जाता है, किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसके केस पकड़ सके। बिल्कुल विश्वास, ये मस्ती का विषय। बस इसी बात से बाल्यावस्था से निर्भय रहा हूं। अकेले भ्रमण क्यों, कभी कोई संत मंडली मिल गई महीना दो महीना के लिए तो उनके साथ नहीं, अकेले, किसी का सपोर्ट नहीं, मात्र गोविंद का सपोर्ट, मात्र एक प्रभु का। जो होना है, जैसे मंडल हुआ था कि ये वृक्ष है, इसके नीचे सोएंगे, यहां तो श्मशान है, आसपास कोई है नहीं। अरे जिस भगवान के निकले वो यहां नहीं है क्या? अब आराम से लेट गए, कोई भय नहीं। जो कुछ होना होगा वो सत्य है, होगा, नहीं होना होगा नहीं हो, पूरा जीवन बिल्कुल दृढ़ विश्वास। अगर विश्वास में कमी है तो फिर चूक हो सकती है। विश्वास में कमी ना हो, भगवदाश्रय दृढ़ हो, तो काहू के बैर कहा सरे। कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि कोई है ही नहीं। बनाने वाला भी गोविंद, और उसको सजाने वाला भी गोविंद, और उसको उजाड़ने वाला भी गोविंद। अब क्या भय रह गया? कोई दूसरा हो तो उससे भय करे। जीवन का परम लाभ भगवान की शरणागति, शरणागत का सहज स्वभाव। एकमात्र दुख सुख कैसी भी परिस्थिति हो, अपने प्रभु में स्थिति, प्रभु से विलग स्थिति नहीं होनी चाहिए। कैसे तुम्हें बताए, जैसे माँ है ना, इंजेक्शन लगवाना है उसको, बच्चे को दुलार पहले कर, तुम्हें क्या पसंद है वो ना, वो हम ला के देंगे, छोटी सी सुई लगेगी बस। देखो तुम हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, डॉक्टर के साथ हाँ हाथ पकड़, हमारी तरफ देखो। ए बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। प्रभु प्रिया जी अपने जन्म, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, उधर लगी डॉक्टर की तरफ लगी, इधर देखो। आप सच्ची कहते, सच्ची, उधर क्यों देखो? नहीं उधर नहीं देखो। और डॉक्टर को इशारा किया हाँ, और माँ बाहें पकड़ ली, अपनी छाती से लगा ली। बच्चा को पता है कि जो भी होगा मंगल होगा, क्योंकि मेरी माँ है ना, ये अमंगल नहीं, वो तो मंगल करने की सामर्थ्य नहीं रखती, लेकिन वात्सल्य समुद्र हमारे युगल सरकार। विश्वास करो, ये कोई अव्यक्त आकाश के ही ऊपर नहीं रहते।
जैसे नहीं कहते ऊपर वाले, नहीं जानते तुम? अरे ऊपर नीचे बाहर भीतर आस पास, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। बहुत नजदीक, बहुत दूर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर जगह मेरा स्वामी, उसके सिवा कोई। यही जानने और यही पाने के लिए भगवान ने हमें अवसर दिया है मानव देह में, इसलिए। और ये बहुत ही खतरा वाला देह है। दुर्लभो मानुषो देहो तत्रापि क्षण भंगुरा। एकमात्र सुदृढ़ आश्रय हो तो वो सब करते, प्रभु करते। ये दिखाई देने लगेगा आपको, अभी आप करते हैं, इसीलिए बड़ा धोखा, कपट, अशांति, दुख आदि भोग रहे हैं। अहंकार रहित हृदय में भगवत राज्य प्रकाशित होता है। वो अहंकार में त्रिगुणात्मिका माया का राज्य रहता है। तुम्हारा मन बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से प्रेरित होकर के कार्य करता है। वो अहंकार जिसका भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, वहां स्वयं भगवान बैठ करके अपना कार्य करते। जैसे कठपुतली नचाते, ऐसे उसका शरीर यंत्रवत चेष्टा करता रहता है। जीवन का परम आनंद एकमात्र प्रियालाल के चरणों का दृढ़ बहुत जन्म भरोसे पे व्यतीत कर दिए हो। कभी पत्नी का भरोसा, पति का भरोसा, रुपए का भरोसा, मित्र का भरोसा, पदाधिकारी का भरोसा, लोक का भरोसा, देवता परलोक का भरोसा, ये किए हैं आपने, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार प्रार्थना मान लो, बहुत स्वादिष्ट लगा है भरोसा, बहुत स्वादिष्ट। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, तब भरोसा दृढ़ होगा। दूरादपास स्वजनान, तब भरोसा दृढ़ होगा। किसी भी तरह की कोई भी अन्न से आशा नहीं। आशा से दाश्रम वृषभानुजा, आशा तो केवल इनसे, दूसरे से नहीं। भरोसा केवल इनका। परिस्थिति से भरोसे में अंतर नहीं आने देना चाहिए। परिस्थिति अनुकूल में तो सब बोलेंगे कि बड़ी कृपा है, प्रतिकूल परिस्थिति में भरोसा नापा जाता है। अब कहाँ हो आप में? बोले ठीक है आ जाओ। और अगर भरभरा गए आप तो फिर वही बल देंगे, पर अभी मालिश करनी पड़ेगी। लड़खड़ा गए तुम्हारे पैर परमार्थ में, अर्थात अभी तुम ठीक योद्धा नहीं हो। विपरीत परिस्थिति में तुम्हारी स्थिति एकमात्र आराध्य देव में, अनुकूल परिस्थिति में एकमात्र आराध्य देव में भगवत प्राप्ति बहुत सहज है।